हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला बहुत ही बड़ी मैं अपडेट देने वाला हूँ। सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे एएनएम, एलटी, आरटी या नेत्र सहायक, जो भी आपने फॉर्म भरा है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि देख सकते हैं कि सीपू के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल जो जानकारी मैं लेके आया हूँ, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट कागजात हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट आपको इंपॉर्टेंट है और आपको वहाँ पर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, तो आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पर जरूर चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब लिस्ट है वो आना शुरू हो चुकी हैं। अभी नेत्र सहायक की आई है और एक दो दिन में यहाँ पर एलटी, आरटी, एएनएम सभी की यहाँ पर लिस्टें आनी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फार्मा की, उसके बाद में एनओ की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। अभी सबसे पहले जो सीपू के द्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कागजात बताए गए हैं उसकी लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ। ये जो जानकारी है सीपू की साइट से लिया गया है, आप भी यहाँ पर जाके देख सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो सीपू की साइट पर जाओगे तो सीपू की साइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही नीचे पॉइंट जाओगे तो यहाँ पर लिस्ट दे रखा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट में कौन कौन से दस्तावेज मांगे गए हैं। देख सकते हैं यहाँ ये सीपू के द्वारा लिस्ट जारी की है और कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जो अलग से अगर मांगा जाएगा तो सीपू और वापस सॉफ्टवेयर को अपडेट करके पीडीएफ डाउनलोड यहाँ पर अपलोड कर देगा। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी तक उन्होंने यही कहा है, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित मूल दस्तावेजों एवं मूल दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटो प्रति का क्रम इस प्रकार रखे। क्रम भी रखना है और इस प्रकार डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाना है। क्रम भी इसी प्रकार क्रम में आपको लेके जाना है। ये बहुत बड़ी, क्योंकि सीपू ने यहाँ पर स्पेशल दे रखा है, इसी क्रम में रखना है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट जो अपने फॉर्म भरा है, चाहे एएनओ, आरटी, किसी का भी हो, पैरामेडिकल फॉर्म का, भर्ती का, उसको आपको आवेदन का प्रिंट आपको आवश्यक रखना है। जिनका भी प्रिंट नहीं मिल रहा है वो अभी भी जाकर साइट से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कभी भी सीपू बंद कर सकता है, तो अभी ये ध्यान रखना है कि प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी। जब भी जो बता रहा हूँ मैं उन सभी की डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके साथ में यहाँ पर जो सत्यापित जो भी फोटोकॉपी है वो भी साथ में लेके जाना है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, यानी कि जो 10वीं की जो मार्कशीट है वो लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए आपके। सबसे पहला आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रिंट आउट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद सेकेंडरी यानी 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की मार्कशीट, उसके नीचे आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना है तो आपको शपथ पत्र इसके साथ में लगाना है। ये विशेष बात ध्यान रखना है, अगर 1 साल से पुराना है तो शपथ पत्र लगाना है। और एक बात विशेष ध्यान रखना कि सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लगाना है, तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट कोई नहीं लगाना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। उसके साथ में आपको यहाँ पर सेकेंडरी की जो 10वीं की अंक तालिका मैंने बता दिया, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र 1 साल पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना है। मूल निवास जो आपके साथ में लगा है अगर पुराना है तो भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट लगाना है, मतलब शपथ पत्र लगाना आपको साथ में। उसके साथ में अगर मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको पंजीम प्रमाण पत्र यानी कि जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको लगाना पड़ेगा। जीवित संतानों की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का जो भी प्रमाण पत्र है वो भी लगाना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर भरा है तो। उसके साथ में आपको यहाँ पर उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी कि जो भी आपका जो स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाए हैं तो यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, आपको साथ में लेके जाना है। उसकी फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी सेवानिवृत्त, अगर आपने कोई भी सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है जिन्होंने फॉर्म भरा है तो उसका पीपीओ जारी होगा, वो पीपीओ यहाँ पर लेके जाना है। उसके बाद में 12th की मार्कशीट। ठीक है, उसके बाद में व्यावसायिक योग्यता, जिसने जैसे कि फार्मा का हो गया तो यहाँ पर जो फार्मेसी का जो लाइसेंस होगा वो आपको लेके जाना है। और जो फार्मेसी का लाइसेंस के साथ में जो भी जितनी डिग्री आपने कर रखी है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उन सभी की जो अंक तालिका है वो सभी लेके जाना है। चाहे बैक है तो बैक की भी लेके जाना है। उसके बाद में फार्मेसी काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन, जैसे फार्मा का हो गया, ठीक है, जैसे फार्मेसी का यहाँ पर जो लाइसेंस होता है वो आपको लेके जाना है। और लास्ट में जो अगर एक्सपीरियंस है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है। तो ये जो 13 डॉक्यूमेंट हैं आपको यहाँ पर लेके जाना है साथ में। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर 1-2 बार वीडियो को आराम से देख लेना। कोई भी डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। यहाँ पर पेरेंट्स का कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बार बार कमेंट मत कीजिए। यहाँ पर कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, जो डॉक्यूमेंट आपको मांगे गए हैं वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। ठीक है, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, जय भारत।